ये वीडियो मैं ओनली डेमो के लिए बना रहा हूँ विद्याग्राम एप्लीकेशन के लिए, और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जो भी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 11 क्वेश्चन हैं और वो डेमो के लिए होंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आदित्य रंजन सर की सीट से उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है डेमो का, वो है कि एक टेबल को 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेची गई धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो खरीदी गई होती है उसे बोलते हैं हम, जो हमारे पास में खरीदी गई होती है उसे हम बोलते हैं सीपी। और हमारे पास में सीपी यहाँ पर है वो है 3000। और एसपी हमारे पास में जो बेची गई होती है उसे बोलते हैं एसपी। एसपी में सेलिंग प्राइस होता है, वो है हमारे पास में 3200 रुपये। 3200 रुपये है। और हमारे पास में यहाँ पर लाभ या हानि ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में साफ साफ दिख रहा है कि बेचा गया है 3200 में, खरीदी गई है 3000 में। मतलब यहाँ पर हमारे पास में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो हमारे पास में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट हमारे पास में वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस का हमारे पास में होता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमारे पास में है वो है 3200 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास में 3000। तो हमारे पास में जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो हमारे पास में होगा पूरे 200 रुपये का प्रॉफिट। और ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे पास में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 1, अब इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर 1। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमो का, वो बोलता है कि एक कलाई घड़ी को 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपये में बेची गई, लाभ परसेंट ज्ञात करवा रहा है। और लाभ परसेंट हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है वो इक्वल होता है प्रॉफिट, और वो कैलकुलेट करते हैं हम सीपी पर। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू करते हैं 100, और ये हमारे पास में निकल कर आता है परसेंट के अंदर। तो प्रॉफिट हमारे पास में निकालते हैं तो 3000 में ख़रीदी और 3500 में उसको बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का होगा हमारे पास में। हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है हमारे पास में वो है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमारे पास में है वो है 3500 रुपये। सेलिंग प्राइस 3500 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास में वो है हमारे पास में 3000। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितने का निकल कर आएगा, 500 का। और अब हमारे को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास में वो होगा, ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाई हमारे पास में नीचे है वो है सीपी। सीपी है हमारे पास में 3000। इसको मल्टीप्लाई जो करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में परसेंटेज है। हम 0 को 0 0 0 और ये 1/6 और 1/6 हमारे पास में होगा, परसेंट बदल देंगे तो वो आएगा 16.66%। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में डेमो का, वो हमारे पास में दिया गया है कि एक किताब को बेची गई है 25% की हानि पर, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बताना है। मतलब हमारे पास में क्रय मूल्य सीपी और इसका रेशियो लगाने के लिए हम ये लगाते हैं साइन, और ये हमारे पास में ये बताना है हमारे पास में। हम जानते हैं कि है ना, जो 25% की हानि है 25% की, मतलब कि जो लॉस परसेंट है हमारे पास में वो है 25%। और अगर इसको परसेंट को हटाते हैं हमारे पास में तो नीचे लगाते हैं डिवाइड बाई 100, और इसको हमारे पास में काटते हैं इससे 25 को 100 से, तो हमारे पास में 1/4 लॉस है, इसके लिए माइनस। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में सीपी और एसपी का हमारे पास में रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। सीपी और एसपी का रेशियो पूछा गया है, मतलब 4 की वस्तु और 1 रुपये का लॉस हो गया 4 की वस्तु पर, तो कितने में बिकी वो 3 रुपये में बिकी। तो 4/3, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डेमो का है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 740 रुपये में ख़रीदा, मतलब 740 में ख़रीदा। सीपी की वैल्यू दे रखी है, वहाँ पर है 740 रुपये, और 30% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और उसको सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारे से पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का हमारे पास में होता है प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में है वो है 100 और प्लस प्रॉफिट है हमारे पास में 30%। तो ये हमारे पास में आएगा 130%।
टोटल। तो हमारे पास में सीपी गिवन है, हमें क्या क्या पूछ रहा है, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमारे पास पूछ रहा है सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारे अपने आप में क्या ना होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है, वो होता है 100%। और हमें को निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास में, 130% है, तो 130 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 130 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100% और ये परसेंट से परसेंट गायब, 10 से 10, इस 0 से ये 0, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 4 से, इकाई का अंक आएगा 2, इकाई का अंक 2 है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो हमारे पास में निकल कर आएगा 962, और मल्टीप्लाई करने पर भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब चलते हैं डेमो के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेमो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। जो हम जानते हैं क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस माइनस जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका अंतर होता है हमारे पास में प्रॉफिट, और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से हम सेलिंग प्राइस को उठाते हैं, वो हमारे पास में आता है लॉस परसेंट। तो हमारे पास में यहाँ पर गिवन है वो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर, जो वो तो हमारे पास में वो निकल कर आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास में कितना है, 1800, जो निकल कर आता है हमारे पास में 1800 गिवन है। और 1800 गिवन है, इसकी वैल्यू दी गई, किसकी दी गई, प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है। और हमारे पास में क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, मतलब कि हमारे को सीपी निकालना है। सीपी निकालना है, सीपी अपने आप में 100% होता है, तो हमारे पास सीपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास में गिवन है 1800, ये कितने की वैल्यू है, ये हमारे पास में है 20% की वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100% से, तो हमारे पास परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 20 से 105 बार में जाएगा, ये हमारे पास में आएगा निकल कर 9000। 9000 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। अब चलते हैं डेमो के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डेमो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास में है कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल है, मतलब कि जैसे कि नंबर ऑफ कुछ ये आर्टिकल हो N1 हो इक्वल टू हमारे पास में N2, और ये हो सेलिंग प्राइस के, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझने के लिए साफ है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दो 40 वस्तु हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल 40 हैं, इनका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और वो है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, और तो हमारे पास रेशियो निकल कर आएगा वो सेलिंग प्राइस अब उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारे पास में आएगा, वो आएगा 5:4। और कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो, और सेलिंग प्राइस होता है जिस विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई हो। मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 1 रुपये का। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है, वो होता है सीपी अपॉन का प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू 100 होता है। तो हमारे पास प्रॉफिट है 1 रुपये का, कितने रुपये पर है, हमारे पास 4 रुपये पर है। परसेंट में बदलने के लिए इसको करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 25% ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं डेमो के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और डेमो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 848 रुपये में बेचने के लिए हुई हानि के बराबर है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट, आदित्य सर बोलते हैं इसको बटरफ्लाई कंसेप्ट। इस चीज़ को क्या याद है, जिसके अंदर हम लिखते हैं, यह हमारे पास में होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट को, कितने रुपए में प्रॉफिट में बेची गई उसको लिखते हैं। यहाँ पर जो भी होता है वो लिखा जाता है हमारे पास में लॉस में कितनी बेची गई हो। तो यहाँ हमारे पास में दे रहा गया 832 में होने वाला लाभ, तो ये 832 में होने वाला लाभ, ठीक है, 832 में, और वो 448 में बेची हुई हानि के बराबर है 448। और यहाँ पर हम इसका देते हैं अंतर, इन दोनों का अंतर लेते हैं, मतलब कि बेचने वाले लाभ, तो जितने में मतलब लाभ हुआ है उतने में हानि भी, वहाँ पर हमारे पास में 1 और 1 रेशियो, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर निकालना है विक्रय मूल्य, तो इसका अंतर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 52 प्लस 500 प्लस का हमारे पास में 332, तो 350 384, तो ये हमारे पास में टोटल आएगा 384, 448 832 का जो डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास में आएगा 384, 384 निकल कर आता है। और ये 384 है, ये जो हमारे पास में ये 384 है, 384 ये हमारे पास में, इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा, और 684 को 2 से भाग देने पर हमारे पास में आता है 192।
अब ये 192 है ना, अगर हम लॉस से अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास में 192 443 में ऐड करेंगे, और इस तरफ आएँगे तो हमारे पास में 192 832 में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास में जो भी है, अब 448 के अंदर 192 प्लस करते हैं तो हमारे पास में निकल कर आएगा, वो आएगा 640। तो हमारे पास में जो सीपी आएगा वो आएगा 640। अब सीपी हमारे पास 640 आ गया, और अब इसको हमारे पास पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो हमारे पास में जो सीपी है वो है 600, सीपी है वो हमारे पास 640 है। विक्रय मूल्य हमसे हमारे पास में क्या किया गया है, पूछा गया है यहाँ पर। विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है 10% की हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचा गया है। तो हमारे पास में जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो ये हमारे पास में कॉस्ट प्राइस है, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और 10% के लॉस पर हम बेच रहे हैं, मतलब 90 में हम बेच रहे हैं। तो 90 में हम बेच रहे हैं, तो 0 से 0, और इसको हम करते हैं 6 का हमारे पास में हाइट 57 576 रुपया, और ये हमारे पास में चलते हैं क्वेश्चन है 576, ऑप्शन नंबर ए में मिलता है हमारे पास में। अब चलते हैं डेमो का क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डेमो का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बोलता है कि ये हमारे पास में है प्राइस और आर्टिकल से। इस क्वेश्चन को बनाने का सीधा सीधा फंडा है कि यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल, यहाँ हमारे पास में होगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास में सेलिंग प्राइस। तो हम 6 पेंसिल को 5 रुपये में प्राइस, 6 पेंसिल को, 6 आर्टिकल है हमारे पास पेंसिल, इनको 5 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है, उन 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 25, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में 36। तो ये हमारे पास में सीपी निकल कर आ गया 25, और सेलिंग प्राइस हमारे पास में निकल कर आ गया 36, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है, वो होता है प्रॉफिट। और तो प्रॉफिट हमारे पास में है 11 का, और यहाँ पर हमारे पास में पूछा गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 11, प्रॉफिट अपॉन का कॉस्ट प्राइस, और इनटू हमारे पास में करते हैं 100% बदलने के लिए, तो हमारे पास में 25 से ये हमारे पास में 4 बार में निकल कर आएगा हमारे पास में 44%, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं डेमो के क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो ये हमारे पास में है, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कितना है, लाभ परसेंट कितना है, मतलब कि हमारे पास में इस क्वेश्चन में बताना है कि प्रॉफिट परसेंट हमारे पास में कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास में। ठीक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीधा अप्रोच है कि 5/8 वस्तुओं को 20% पे, मतलब 5 वस्तुओं को 20% पे हम मान, टोटल आर्टिकल हमारे पास में यहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं 8, इन 8 वस्तुएं में से 5/8 वस्तु, मतलब कि 5/8 वस्तु हमारे पास में, इसको करते हैं 8 से, तो हमारे पास 8 से 8, 5 वस्तुओं को हम बेच रहे हैं 20% के लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। बाकी बच गई कितनी हमारे पास में 3 आर्टिकल, ना इनको इनको लाभ पर बेच रहे हैं और न ही इनको प्रॉफिट बेच, मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो न तो लाभ हुआ न हानि हुई। जिस पर ख़रीदा हमने उस पर बेच दिया, मतलब कि हमारे पास में 0% का यहाँ पर लाभ हुआ, न हानि हुई, 0% रहा। ये क्वेश्चन है एवरेज का। इसको निकालने के लिए हम इसको निकालने के लिए लिखते हैं, जो हम ये आर्टिकल है ना, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20% से, प्लस और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये परसेंट में, और डिवाइड बाई करते हैं 2, तो ये हमारे पास में निकल कर आता है। तो ये दोस्तों था ना कि यहाँ पर कितनी वस्तुएं, 8 वस्तुएं हमारे पास में, तो ये हमारे पास में 8 वस्तुएं, इसको करते हैं हम डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 100 डिवाइड बाई 8 इंटू परसेंट में, जो निकल कर आएगा 12.5% हमारे पास में, 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। और चलो डेमो के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डेमो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि यहाँ पर दोनों वस्तुएं हैं, उनका सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है हमारे पास में। इस क्वेश्चन पर सेलिंग प्राइस इक्वल पर है ये क्वेश्चन, है ना। तो एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेची, मतलब दोनों ही 60,000 में बेच दी, सेलिंग प्राइस सेम था। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई।
20% का लाभ और दूसरी 20% की हानि हुई को बेच दी। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली वस्तु, यहाँ पर हम लिखेंगे वो रखी पहली वस्तु, यहाँ पर आएगी दूसरी वस्तु, यहाँ पर आएगा एक का कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस। तो 20% का लाभ होता है हमारे पास में प्लस का 1/5 और 20% की आती होती है माइनस का 1/5। ठीक है, और 20% का होगा हमारे पास में ये हो गया। तो 5 की वस्तु को हमारे पास में 6 में बेचा और 5 की वस्तु को 4 में। तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस क्या था, सेम था दोनों का। तो इसको करते हैं 4 से, इसको करते हैं 6 से, तो ये हमारे पास में 4 से, इसको 4 से और ये हमारे पास में 6 से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास में टोटल निकल कर आएगा, यहाँ से आएगा 20, यहाँ से आएगा 30, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 50 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24, ये हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48। तो हमारे पास में लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना था। तो ये हमारे पास 2 का, और कॉस्ट प्राइस जितने हमारे पास में है 50, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और ये हमारे पास में आएगा 2 से, तो ये हमारे पास में आएगा निकल कर 4%। अब लाभ होगा हानि होगा, हानि 50 की वस्तु को 48 में बेच दी, हानि होगी, तब 4% का हमारे पास में लॉस होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी एक हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक और होती है, वो क्या होती है हमारे पास में होती है कि एक्स स्क्वायर, इसको मतलब एक ट्रिक और होती है शॉर्ट ट्रिक, इसको होती बोलते हैं, वो आपको बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, जितना लाभ हो उतनी हानि हो उसको बोलते हैं हमारे पास में। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह होगा। एक और है इसका मेथड, सिंपल है, फॉर्मूला है, उससे भी होता है क्वेश्चन, जिससे मतलब कि जितना लॉस परसेंट हमारे पास में प्रॉफिट परसेंट के इक्वल हो, तो एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 100 होता है, और वो होता है माइनस का। तो 20% का है तो हमारे पास में माइनस, तो ये 20 इंटू हमारे पास में 20 और डिवाइड बाई हमारे पास में 100, 0 हमारे निकल कर आएगा 4%, और 4% ऑप्शन नंबर बी। अब तो डेमो के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, यहाँ क्या है, ये है डिसऑनेस्ट पेपर की है, बेईमान दुकानदार। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास में सीधा है कि यहाँ पर लिखते हैं सीपी, यहाँ पर लिखते हैं एसपी। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग किया। जेब से तो लगाता है 960 ग्राम और बेच देता कितना, वो रुपये लेता है किसी को कस्टमर से 1000 ग्राम का, और देता है अपनी जेब से 960 ग्राम और लेता है 1000 ग्राम के रुपये। तो उसने कितने का फ़ायदा किया, 40 ग्राम का फ़ायदा किया। किस पर किया, 960 ग्राम पर उसने फ़ायदा किया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास में ये आता है 100 से 0 से 0 0, और ये आता है हमारे पास में 1/24, 1/24 इंटू करते हैं हमारे पास में 100, ये मल्टीप्लाई में जाता है, ये हमारे पास में आता है 4/1/6% में हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे पास में डेमो वीडियो थी, और विद्याग्राम एप्लीकेशन के लिए आदित्य रंजन सर में जो हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए ओनली बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, और ये सीट ली गई है आदित्य रंजन सर के जो भी एप्लीकेशन पर वीओडी बैच है उसी से क्वेश्चन उठाए हैं ओनली।